नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। ठीक है, स्वागत है आप सभी का परिवार अकादमी में। मैं साजिद सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप मेरे साथ जुड़ते हो, डेली मेरी क्लासेस देखते हो। ठीक है, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अपनी तैयारी में इसी प्रकार चार चांद लगा दीजिए डेली। ठीक है, वैकेंसी जल्द आपकी आने वाली है और ये आपके पास गोल्डन गोल्डन चांस है, गोल्डन। तो इसमें अपनी मेहनत, बिल्कुल आपको मेहनत क्या करनी है साथियों, मेहनत इतनी तैयारी बेहतरीन करनी है आपको कि आपसे कुछ भी एग्जाम में नहीं। ठीक है, अब आपका ग्रुप भाई इसमें तो छूटेगा ही नहीं, मैं तो छूटने का नहीं मैथ में तो, कि मैंने तो सारा सिलेबस आपको करा दिया। ठीक है, सारा सिलेबस करा दिया मैंने आपको, कुछ वाला है ही नहीं। तो मिशन वर्दी बैच आपका है ये 2023। ठीक है, 2023-24 में तो अगर वैकेंसी नहीं आती तो दोबारा से स्टार्ट करो। ठीक है, 23 तक चलने वाला ये मैथ का बैच था आपका साथियों। और उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए बैच है। ठीक है, एसआई के लिए भी है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए, बिहार पुलिस दोनों के लिए, कांस्टेबल एसआई दोनों, दिल्ली के लिए भी, ड्राइवर वालों के लिए भी हो जाएगा, एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो क्लास आती है रात को आती है। अब आपकी रात में मतलब डेली रात में ही आती है इसकी क्लास। ठीक है, अब ज्यादा आपको समय लगता है कि ज्यादा रात हो गई है नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं, डेली पढ़िए दोस्तों, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। ठीक है, कंटिन्यू क्लास आपको लेनी पड़ेगी। तो रात को 8 बजे चैनल परिवार अकादमी पर आ जाती है। जिस छात्र को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता, जिस भी मेरे दोस्त को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उसकी गलती है कि उसने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया। तो अपने पर जाइए और वहां से परिवार एकेडमी सर्च करिए, पहले चैनल पर सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो आल पर लगा के, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। ठीक है, उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से जुड़िए। कोई आपका डाउट है तो डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, दोनों चीज मिलेगी, नंबर भी मिलेगा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो होता है वही भी है, और ईमेल आईडी भी है। ठीक है, आपका डाउट है, कोई कमेंट है, कोई भी आपके डाउट यहाँ से है उत्तर प्रदेश से, एज को लेकर के कोई भी कुछ भी हो, XYZ, मैंने क्लासेस भी बना दी है, वीडियो कई सारी पड़ी है यूट्यूब पर, वो देखिए। ठीक है, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनली नंबर है, उससे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और आपको मेरे साथ डेली जुड़ना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर डेली करंट अफेयर आता है, हर क्वेश्चन के वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं आपको, डेली मिलता है। पीडीएफ की मेरी पीडीएफ भी यहाँ पर क्लास में मिल जाती है, और सारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पर और ग्रुप पर भी। आप वहां से जुड़ सकते हो, काफी सारे बच्चे वहां पर जुड़े हो, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए साथ, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जितने हमने क्वेश्चन करे थे उनसे आगे अब हम करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ जितने भी डेली जुड़ते हैं, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और भैया कमेंट कर दो जल्दी से कि यस सर जुड़ते हैं डेली, हम तुम्हारी क्लास देखते हैं, कैसी लगती है क्लास वो भी मुझे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, और किस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं उस वो बताइए, इस लेवल की क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस हिम्मत नहीं हारना है इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस आपको। ठीक है, कहते हैं वो, आपने मेरी लाइन क्लास पहली वाली देखी होगी, तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि बहुत हुआ बाबू सोना, अब नहीं है रोना। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में अब भर्ती है होना। ठीक है, तो रोना नहीं है, इधर उधर भागना भी नहीं है, अपने माइंड को फ्रेश रखो बस। उत्तर प्रदेश पुलिस में झंडे गाड़ने हैं आपको, वर्दी लेनी है बस इस बार। ठीक है, इस बार तो भैया वर्दी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस वर्दी चाहिए, वर्दी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो लड़कियां जितनी भी मेरी क्लास देखती है वो रेगुलरली देखा करो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है, तो इनमें से
ने क्या कहा है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। माइंड में कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट आंसर। ये तो मेंटेलिटी है। 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। अगर 5 सेकंड से ज्यादा आप इस सवाल को दे रहे हैं तो आपको अभी जरूरत है बेसिक पढ़ने की, आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की, आपको जरूरत है डेली मेरी क्लास देखने की। देखिए बोर्ड पर आइए और इसको समझिए साथियों, ठीक है। 5 सेकंड से यदि आपने इसको ज्यादा समय दे दिया तो आप ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका फोकस पढ़ाई पर है ही नहीं साथियों, ठीक है। मैंने माना कि भैया ये वाली संख्या 100 है, इससे कम कितना है, ये है 37 कम, ये पहली वाली है 70 30 कम, तो ये 70 बन जाएगी और ये बन जाएगी 63, जो दूसरी वाली संख्या है ये 63 बन जाएगी, ठीक है। उसने ये कहा जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या से कितनी कम है, 70 में से 63 निकाल दो, 7 कम है। ये पूछा है आपसे परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में कितना कम है, तो भाई 70 से है ये कम, तो 70 से और 100 पे निकालते हो परसेंटेज साथियों, 0 से 0 डिवाइड करो, 7 से 7 को काटो तो 10% कम है। कितना कम है भैया, 10% कम। ये मेरा आंसर। अब आप बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन में तो तुरंत ही निकाल देते, कैसे, 70 63 7 कम हो 70 से पूछा, 70 से भाग दे दो 10%। अरे मेंटली दिमाग से सोचो, फोकस लगाओ सारा। 70 7 70 से पूछा, अरे भैया 7 से 7 डिवाइड हो गया, 0 से 0 कर दो 10%, क्या 5 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा, अरे हलवा है, ये तो जीरो लेवल के सवाल चल रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, बनाइए क्वेश्चन नंबर, हलवा है बिल्कुल सवाल आपके लिए। क्या आप बताओ बना नहीं सकते, अरे बहुत आसान है, इतने आसान तो क्वेश्चन टॉपिक में सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर का तो जरूर आता है। एसआई में भी मिलेगा आपको 1 नंबर का, और कांस्टेबल में भी, एसएससी जीडी में भी मिलेगा जरूर। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स यानी कि संख्याओं पर आधारित जो संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये तो आपको साथियों एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे नहीं भाग सकती, एक क्वेश्चन से नहीं भाग सकती, ये तो एक क्वेश्चन आपको याद करना ही करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तीन 4 6 में है, इनका गुणनफल आपको दे रखा है, इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। आ जाओ बोर्ड पर, बोर्ड पर आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 26 था ना वो, हाँ ये 27 वो 26 था, अगर 26 लिख रखा था तो कोई, आप उसको सही कर लीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, अनुपात दे रखा है 3 4 6, भैया यहाँ पर अनुपात है। अब आप एक काम करो, इनका ही गुणनफल निकाल लो, मैंने इसको एक्स मान लिया, एक्स इस वजह से क्योंकि गुणनफल है, वर्ग और घनमूल, तो आपको दे रखा है 19 44, यही तो दे रखा है। 6 से डिवाइड करो, देखो 6 × 18 और 2 बज गया, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24। अब आप एक बताओ, यहाँ पर 2 बचा ना या 1 बचा, एक बचा है साथियों, दो नहीं बचा, 6 × 18 एक बचा, 14 हो गया, 6 × 2 = 12। अब भैया 12 में से अब बचा 2, अब आएगा आपका 6 × 4 = 24, अब आया है। अब आप एक काम करो, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 × 8 = 32 और 4 का ना 4, 3 से डिवाइड और कर दीजिए जरा, तो भैया 27 आ गया। एक एक्स ये है, एक्स की गुना जब एक्स से होगी तो एक्स स्क्वायर, 2 बार होगी तो एक्स स्क्वायर, 3 बार होगी तो ट्रिपल यानी के घन, 4 बार होगी तो घात 4 लगा दी, ठीक है। एक्स की घात 3 बराबर 27, यहाँ पर आपको लिखना है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √27 हो जाएगा, और एक्स बराबर 3, 27 का घनमूल 3, और आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, 6 का 3 गुना कर दो तो 18, यही आपका राइट आंसर। आपसे पूछ ले पहली संख्या क्या होगी तो पहली संख्या 9 हो जाएगी, आपसे पूछ ले दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तो 12 हो जाएगी साथियों, ठीक है, 12 हो जाएगी। घबराइएगा मत, घबराने की कोई गुंजाइश नहीं है साथियों, ऐसे बना दो बस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपने कर लिया, अरे आसान था ना, बना लिया ना आपने सारे क्वेश्चन, देखो 12 भी है 9 भी है, इसमें ऑप्शन नहीं है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां बनाइए,
सारे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है आज की क्लास में। देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो लाजवाब है। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो आता ही है। दो संख्याओं का अंतर 3, उनके वर्गों का अंतर दे रखा है आपको 39, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब आ जाओ, कमेंट करके बताओ। अगर इस क्वेश्चन में भी आप बात 6 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। हद से हद 10 सेकंड का समय ले लियो, लेकिन बना दियो भाई। एग्जाम में एक नंबर कई बच्चों पर भारी होता, ये याद रखना। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया तो आप कई बच्चों से नीचे आ जाओगे मेरिट लिस्ट में। एक नंबर की महत्ता समझो, पॉइंटों में गिर जाता है, पॉइंटों में लिस्ट गिरती है। अब आ जाओ जरा, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 28। दो संख्या में ना भाई, संख्या मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, ए बी सी डी कुछ भी मान लो या मत मानो, आपकी इच्छा है। मुझे पता है कि मैंने मान ली भैया एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इनका जो अंतर दे रखा है वो है 3। क्या जी, आपने सीधा सीधा कह दिया कि भाई 3 है तो 3 ही है। चलिए अब इनके वर्ग और कर दो। इनका जो वर्गों का अंतर है वो 39 है। हाँ जी, है 39 है, सीधी सी बात है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह। तो अब आपने एक सूत्र पहले लिख लो, तो मैं सूत्र लिखवा रहा हूं, इनको ब्रैकेट में लिख लो। ए माइनस के बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। माइनस है ना, तो माइनस आए। यहाँ पर प्लस वाले में आपको क्या लिखना है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। माइनस वाले में माइनस, प्लस वाले में प्लस। एक और होता है ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ठीक है, और भी होते हैं वो जबरदस्त वाले क्वेश्चन, वो भी लिख लो आप। यहां पर जैसे आपसे पूछ लिया जाए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का क्या मान हो सकता है, ये बता दो इसका क्या होगा। तो साथियों इसका हमेशा बनता है ए प्लस के बी का होल स्क्वायर, और यहां पर बनेगा माइनस के और ए, माइनस के 4ab बनेगा। यहां पर प्लस वाले में से मैं निकालूंगा यहां से, तो वो वैल्यू जो मेरी है तब बनेगी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मुझे इसका मान चाहिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। और वो जो मेरा सूत्र बनता है ना, यहाँ पर देखो ये वाला भी फॉर्मेट सही है, लेकिन इसमें एक और है। क्या है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ प्लस वाला है तो माइनस में आएगा, ये कंडीशन बनेगी। इसका भी सूत्र, इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन आप इन तीनों को लिखो, क्योंकि अभी इनका आपके आपके लिए इसमें नहीं है। एसआई वालों के लिए होगा, वो मैं करा। यहाँ पर कांस्टेबल वाले के लिए कुछ नहीं। ये वाले सूत्र आपने लिख लिए, ठीक है। चलिए अब आपने ये लिख लिए है, तो अब आप एक बात समझो, इसका जो सूत्र होता है वो एक बार जोड़ना एक बार घटाना। भैया हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटा देंगे। बराबर में मेरा 39 चल रहा है, माइनस का मान दे रखा है, ए प्लस के बी कॉमन में है, और गुणा में यहाँ पर 3 करोगे, बराबर में जाएगा 39 से डिवाइड करना जरा। ए प्लस बी का मान बताना, 12 आ गया, और ए माइनस बी का मान बताना जरा, 3 आ गया। दोनों को जोड़ने पर तो 2a, ये डिवाइड हो जाएगा ना बचा। अब ये 12 नहीं आएगा, 13 आएगा। यही याद रखना था बस आपको, 13 आएगा। 3 करना 3, 3 या 9 होती, ये 16 हो जाएगा। ए का जो मान आया वो 8, और बी का जो मान आया है 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर है साथियों 8। ठीक है, तो दोस्तों जो मेरा बड़ा नंबर आया है, तो बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर आया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग तो 8 और 5 13, 13 आपका राइट आंसर था, आप लगा सकते थे। आपसे पूछ लिया बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या आपसे पूछ ले बड़ी संख्या का दुगना क्या होगा, 16 होगा।
बड़ी संख्या का 3 गुना क्या होगा तो 24 होगा, छोटी संख्या का दुगना क्या होगा तो भैया 10 होगा। आपसे पूछ ले छोटी संख्या के 5 गुने का 10% क्या होगा, 5 गुना 5 पंजे 25 और 25 का 10% निकाल देना। राइट, समझदार बच्चों, क्वेश्चन तो दिमाग में रखो और कैलकुलेशन से कुछ भी बना लो, होना है बस। चलिए, यहां से राइट आंसर आपका हो गया है। और क्वेश्चन नंबर बनाइए अब आप 39, सॉरी 29, 40 पे भी आएंगे, 29 तो बनाओ। चलिए साथी, क्वेश्चन नंबर है 29, इतना बेहतरीन सा क्वेश्चन बनाइए अब आप। जैसे अभी आपने बनाया सेम उसी का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको शायद ये लगेगा कि यार कुछ मतलब भारी सा है, लेकिन भारी नहीं है, भारी कुछ भी नहीं। क्या, देखिए क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं और आप समझ जाओगे, जैसे ही मैं पढ़ूंगा ना आप कर लोगे। दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है, मैं कहूंगा कि भैया a प्लस के b बराबर आपको 15 दे रखा है, इनके वर्गों का योग, पहले जहां पर माइनस था अब वहां पर प्लस है, बस इतना सा क्वेश्चन। तो आप जो मैंने बताया वो आपको पता होगा। आ जाओ बोर्ड पर, आ जाओ बोर्ड पर, आ जाओ, गुणनफल निकालना है ना क्वेश्चन नंबर 29 का। देखो यहां पर मैं यदि आपसे बोल दूं कि a का स्क्वायर प्लस b का जो स्क्वायर है साथियों वो है आपका 113, और a प्लस b का जो योग है साथियों वो है आपका 15। यही तो है क्वेश्चन में, यही दो बात आपसे की गई, क्लियर क्लियर यही कहा गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 113, a प्लस b का 100 मतलब 15 हो गया, 113 इनके वर्गों का योग, इन संख्याओं का योग। अब आप एक काम करो, इस वाले फॉर्मेट की क्या करो, दोनों ओर स्क्वायर कर दो, यानी कि वर्ग करो, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, आप दोनों ओर वर्ग कैसे करोगे, आप करोगे यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में 15 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। ठीक है, एक स्क्वायर प्लस, अभी मैंने सूत्र आपको बताया था क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर में 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है साथियों। ठीक है, इसका मान आप रखो, कितना रखोगे, 13, 113 प्लस के 2ab बराबर में 225। कितनी लाइन छोड़ दूं, आप इसको बना सकते हो, 225 में से 113 निकाल दो, 2ab बराबर कितना बनेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बनेगा, 2 में से जाएगा तो 1 बनेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, ए बी बराबर 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 56 बन गया साथी। क्या बन गया, 56 बन गया है, राइट आंसर आपका 56। चलिए, तो यहां से जो है अपना जो राइट उत्तर आपने बनाया है 56, 56 आपका राइट उत्तर होगा, और 56 ही आपका क्या है उत्तर है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ चुका है सभी के, ये देखो दोनों का योग दे रखा है 15, दोनों के वर्गों का योग दे रखा है 113, तो हमें योग से कर लेना है इसको, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग कर दिया दोनों ओर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225, 225। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो 113 है ना, यहाँ पे रख दो डायरेक्ट, इसका मान हमें निकालना ही है, बराबर में 225 चल रहा है। अब ये 113 इधर जाएगा बराबर से तो माइनस के हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 225 में से 113 घटाओगे 112 बचेगा, 2 से डिवाइड करना है 56 बचेगा, गुणनफल आ गया है 56। संख्या भी इसकी निकल सकती है, आपसे पूछ ले संख्या क्या होगी तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा, क्वेश्चन नंबर है 30, बनाइए अब क्वेश्चन नंबर 30, कितना बेहतरीन सा सवाल। आइए देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप इसको बना दोगे या नहीं, बना दोगे या नहीं, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इसको बना दोगे, मुझे पता है, मुझे पता है आप इसको बनाए बिना छोड़ोगे नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में तो साथ ही कुछ है ही नहीं। देखो आपसे क्या पूछा,
दो संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे ही अभी हमने किया, और दो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दे रखा है। भाई वर्गों का योग आपको दिया है, वर्गों का अंतर आपको दिया है, और आपसे संख्याएं पूछ ली, तो क्या आप इन क्वेश्चनों को नहीं बना सकते? साथियों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं देना है एग्जाम में इन क्वेश्चनों को। बोर्ड पर आइए, समझिए, फोकस अपना सारा रखिए यहाँ पर पढ़ाई पर। देखिए क्वेश्चन नंबर बना आपका 30 आपसे कहा गया दो संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर बराबर में दे रखा है आपको 3341। ठीक है, अब इन संख्याओं के वर्गों का अंतर भी देख लो। अंतर 800 कितना दिया है, 891। बस यही क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन समाप्त हो गया जोड़ने पर, ये वैल्यू कट गई तो 2a² हो जाएगा बराबर में यार भाई 41 है ना, तो एक में से एक जाएगा तो आप क्या कहोगे भाई, जीरो बचा मेरा, तो एक में से एक जाए जीरो। ये है 14, इसको 14 मानो, चार ना मान के 14, 10 कैरी, भाई एक कैरी लोगे हासिल 10 का तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा कितना, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर बचा 2, इधर से हासिल लो, ये हो गया 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और ऊपर आ गया 2। तो यहाँ से कहोगे आप ए स्क्वायर बराबर 2 से डिवाइड कर दो, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा, 1225। अब ए का मान कितना आ जाएगा, 1225 का जल्दी से कमेंट आंसर दो मुझे, कमेंट करो और आंसर दो। 1225 का डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ, 1225 का आंसर आएगा क्या? आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि 1225 का आंसर क्या आएगा। इतना मैं क्या काम करता हूं, ये तो आप निकालोगे यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा। अब मैं एक काम करता हूं कि भैया ए स्क्वायर का मान इसमें से निकाल देता हूं, तो बी स्क्वायर का मान भी मेरा निकल जाएगा। बी स्क्वायर के मान में से 3341, 3341 में से 1225 निकालना है, राइट। तो यहां से मेरा जो मान बनेगा अभी निकल जाएगा, देखिए एक यहां बचेगा 6, ठीक है, 3 में से जाएगा यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ 3 में से 2 जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ में से 2 में से जाए 3 में 2 बचेगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, दूसरा भी मुझे कमेंट करो, कमेंट करके ये बताओ कि भैया इसमें आंसर बी का क्या आएगा। ए का तो आंसर आप बताओगे, साथ ही साथ बताओ कि बी का भी आंसर क्या आएगा। देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको आज सिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहली क्लास में, इससे शायद पहली वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आ, वर्ग कैसे निकालते हैं। अब मैं बताता हूं आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, निकालते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भूल जाओ, ठीक है। आपको एक से लेकर के वर्ग याद होने चाहिए, एक से लेकर के कहां तक वर्ग होने चाहिए, तो आपको वर्ग याद होने चाहिए 9 तक, बस मैं यही कहूँ 9 तक। आगे को बना लोगे आप, और आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। 25 हो जाएगा, और 6 का जो वर्ग होता है वो 36 होता है, 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है, 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है, और 9 का जो साथियों वर्ग होता है वो 81, और 10 का जो वर्ग होता है आप बोलोगे यहाँ से 100 होता है। ये तो आपके वर्ग है, ये आपके वर्ग है, आप ऐसे वर्ग निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन को मेरी समझो, ये है। अब जैसे मैं आपको एक वर्ग दे देता हूं 144, इसका वर्गमूल बता दू जरा क्या होगा। तो यहाँ पर क्या काम करना है, आपको एक ही कंडीशन में एक शब्द चुनना है, अंतिम के 2 अंक चुनने हैं, वर्ग में 2, इन 2 में से इकाई अंक पर ही विश्वास रखना है। जैसे हमने 44 को चुन लिया, 44 में ही सिर्फ एक इकाई के अंक पर ध्यान रखना है, और ये देखना है किसके वर्ग में आता है। तो वर्ग में एक तो 2 के आ जाता है ये, और एक आता है साथियों 8 के में।
तो एक आपको 2 लिख लेना है, एक आपको 8 लिख लेना। अब ये जो एक नंबर है, अब इनके दो नंबर की गुणा होनी है, जैसे 0 की गुणा 1 से करो या 1 की गुणा आपसे 1 की गुणा 2 से करो। बस यहाँ पर 1 से ज्यादा ना पहुंच जाए, 1 से ज्यादा नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर जैसे हमने 0 किया तो इसका नंबर तो 0 बन गया, जैसे 2 से 2, इससे कम ना हो, मतलब उन दो संख्याओं का गुणनफल कम ना हो, ज्यादा भले ही हो लेकिन कम ना हो किसी भी प्रकार से। जैसे 1 की गुणा 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन तो इसमें जैसे 2 आया तो गुणनफल जो है हमारा इससे ज्यादा हो गया, ये ज्यादा। लेकिन हमें दूसरी वाली नंबर नहीं लेना है, कम वाला नंबर ले लेना। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर। अब आप एक बात बताओ, ये मुझे 18 का लगा या 12 का? तो 12 का, 18 का नहीं, 18 का नहीं है, 12 का है। इसी प्रकार से आपको इन दोनों का निकलवा के दिखाता हूं, ठीक है। वर्ग मूल कैसे निकालते हो वो भी आपको पता चल गया। अब देखो, जैसे मेरे सामने आया 12 25, 12 25 में, तो इसका मतलब है कि भैया ये तो सीधा सीधा 5 का है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ये जो है 5। अब 12 किसका गुणनफल होगा? आप एक काम करो, 2 की गुणा 3 से करो तो कितना बनेगा? 6। आप एक काम करो, 3 की गुणा 4 से करो तो बनेगा 12, ठीक है। 4 की गुणा 5 से करोगे तो 4 पंजे 20। भैया इतना ज्यादा भी नहीं जाना कि वो 20 बन जाए, ज्यादा भी तो नहीं जाना और कम भी नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट बना। और इसमें भी सबसे छोटा वाला अंक ले लेना है, तो इसका मतलब क्या ले लूंगा मैं यहाँ पर साथियों, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 35, राइट। यहाँ पर क्या बन गया, ये मेरा 35 हो गया, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर क्या कहूंगा, ये मेरा 35 का हो जाएगा। क्या बोलूंगा मैं, यहाँ पर मेरा 35 का हो जाएगा। चलिए ये तो आपने सीख लिया, ये तो आसान था भाई, ये तो आसान था वर्ग मूल निकालना। अब 21 16 का निकाल के बताओ जरा, 21 16 का कमेंट करो। इसका मतलब 16 में 6 इकाई का अंक किस में आता है? तो 6 में 6 जो आता है साथियों, वो आता है आपका 2 में। एक आता है इस वाले फॉर्मेट में, एक आता है इस वाले फॉर्मेट में। इसका मतलब एक तो मैं 4 को ले लूंगा, एक मैं 6 को ले लूंगा। इसका मतलब मैं एक 4 को ले लूंगा, एक 6 को ले लूंगा, ठीक है। अब जैसे कि 21, 21 4 की गुणा 5 से करूंगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो मेरा 20 बना। और एक मैं करूंगा 5 छंग 30, तो ये मेरा 30 बना। अब इसके लगभग में जाना है भाई, कम भी रह जाएगा तो कम रह जाएगा, तो उसके लगभग में रहना चाहिए, ज्यादा ना हो, ज्यादा ज्यादा ना हो साथियों। इसका मतलब क्या करूंगा मैं, इसके लगभग में जाने के लिए 4 से, यानी कि 4 को ले लूंगा, यहां पर भी 4 को ले लूंगा। 5 नहीं ले सकता, आप कह रहे हो 5 ले लो, तो भैया 5 भी ले लो, चलो 5 भी ले लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं ना। तो हमारा क्या बना, ये बन गया है, एक हो गया आपका 44 और एक हो गया साथियों 46। आप कह रहे हो कि भैया 54 को ले लो और 56 भी ले लो, आओ इसे भी प्रूफ कर देते हैं। देखो, 6 का वर्ग 36, 5 का 25, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, 6 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, ये 31 36। तो भैया ये तो है ही नहीं, 54 भी नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 54 और 56 लेना ही नहीं था। चलिए अब आप एक बात मुझे बताओ, 46 का है या 44 का है? 46 का है साथी, या 44 का है ये वर्ग? अब आप एक काम करो, जैसे मैंने 4 का करो, 4 चौक 16, भैया 16 बनना, ठीक है। 4 चौक 16, ओहो ये भी 16 बन गया, 4 चौक 16, 16 दूनी साथियों 32, 16 3 9 और एक, इसमें करना 6 छंग 36, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 6 8 और 3 11, 6 4 11 और एक हासिल 11, और एक और एक 2, ओहो बन गया भैया, इसका बन गया, ये बन गया आपका 46 का, ठीक है। तो आपका जो राइट उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा, देख लो जल्दी से। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया, वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी आज मैंने बता दिया, क्या है? सारी चीजें अलग से क्या बनना है। तो आपकी जो संख्या आ गई, एक आ गई 35 और एक आ गई साथियों 46। 35 और 46 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 35 और 46। चलिए
35 और 46, तो 35 और 46 ऑप्शन नंबर 46 और 35 में, इसका मतलब ये आंसर बना। ठीक है बी। अच्छा नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 सेकंड 1 सेकंड आती हो, अभी दिखेगा। ये देख, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने, कर बनाइए बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए अब जल्दी जल्दी बना देते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझिए। तीन संख्या में पहली जो संख्या है साथी, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तीसरी संख्या की आधी है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, पहली और दूसरी संख्या का अंतर बताना है, पहली और दूसरी का अंतर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है आपका 31। एक फर्स्ट संख्या है, एक सेकंड संख्या है और एक थर्ड संख्या। यदि पहली ए है तो ये 2a है, उसने कहा भैया दुगना है, और इसका आधा, आधा 2a का आधा करोगे तो भैया मेरा दो, ये ए ही तो बनेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ए। अब इसको जोड़ दो, 2a प्लस के यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4a। 4a बराबर कितना है 56, 56 की गुणा कर दो 4 से, क्योंकि 3 से, क्योंकि 3 नंबर है ना, इसको डिवाइड करोगे तो कितना है, 4 का 4, 4 चौक 16। तो ए बराबर, ये 49 नहीं है, ए है। ए बराबर कितना आ जाएगा, 16 या 48, 16 या 48। तो जो थर्ड नंबर बना मेरा वो 48 बना, और जो फर्स्ट नंबर बना है वो मेरा साथियों 48 दूनी 96, और ये भी मेरा 48 बना। आपसे किसका भी अंतर पूछ ले तो साथियों 48 ही आएगा, पहली और दूसरी का भी 48, दूसरी और तीसरी का अंतर भी 48 आएगा। ठीक है, आपसे पहली और तीसरी का पूछा है तो 48 ही आएगा, आपको पता है, सीधा सीधा 48 पे लगाइए। चलिए सर, क्वेश्चन तो 5 सेकंड से ज्यादा के है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बने। बनाइए। देखिए तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। पहली दो संख्याओं का, दूसरी और तीसरी का यहाँ पर है, तीसरी तथा पहली के 3 गुने, पहली के 3 गुने का योग है 90। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछो, देखो ध्यान से, ए प्लस के बी का योग दे रखा है आपको 45, बी प्लस सी का योग दे रखा है आपको 55, और सी प्लस के पहली के 3 गुना दे रखा है, 3 गुना का योग आपको दे रखा है साथियों 90। ये क्वेश्चन में दे रखा है, आप इसको जोड़ो, ए प्लस के बी प्लस के बी प्लस के सी प्लस के सी प्लस के 3, ए बराबर में 45 प्लस 55 और प्लस के कितना हो जाएगा 90। ठीक है, एक ए यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 4 ए, 2 बी, 2 सी, 55 45 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 190। दो कॉमन ले लेता हूं, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर में 190, 2 से डिवाइड कर दोगे आप तो 9 दूनी 18, और यहाँ पर 95 आ जाएगा। बी और सी का मान रखो, बी और सी का मान 55, तो 2a बराबर 95 माइनस के कितना कर दोगे 55, भाई 55 इधर जाके घटा दो, 2 बराबर 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर बचेगा 40, तो a का जो मान आ जाएगा साथियों 20 आ जाएगा। और यहाँ से ही b का मान निकालो, 45 में से 20 जाएगा तो यह साथियों 25 बचेगा, और ऐसे ही आपको किसका मान निकालना है, सी का। तो 55 में से निकाल दो 25, तो साथियों 30 बचेगा, कितना बचेगा 30, यही आंसर। ठीक है, 55 में से निकालोगे ना भाई, ये जो फॉर्मेट है तो मैं सी का मान निकाल रहा हूँ, 55 में से 25 निकालूंगा तो सी बराबर तो मेरा 30 ही बचेगा ना, तो निकाल लो, ऊपर से निकाल लो। बी का मान निकालना है, 45 में से मैंने कितना निकाला 20 निकाला, बी बराबर मेरा 25 बच गया, ऐसे निकाल लो, निकालोगे तभी तो पता चलेगा। चलिए, तो आपसे पूछा था तीसरी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं है, तीसरी संख्या है 30। राइट आंसर बना आपका 30, 30 आपका राइट आंसर।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप। देखिए ये रहा, इसमें क्या कहा गया है, पढ़िए आप इस क्वेश्चन को और फिर हम आगे से बनाते हैं, तो जल्द बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को आपको समझना है। तीन संख्याओं का योग दे रखा है आपको 102। प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात दे रखा है। अनुपात समानुपात टॉपिक यदि आपने पढ़ा है, पूरी क्लासेस आपने मेरी देखी है, इससे इस क्वेश्चन को 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लोगे। आ जाओ जैसे बोर्ड पर, 2 और 3 का अनुपात है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का 2 और 3 का अनुपात है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5 और 3 का है, 5 और 3 का है। आपसे मैं कहूं इनका मुझे अनुपात निकालना, जरा ए का बताना। ए का बताओगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। मैं आपसे कहूं जरा बी का बताना इस प्रकार से, बी तो 5 कितना हो जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। आपसे कहूं सी का निकालना जरा, ये 3 था ना, हाँ तो 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट। अब इनका योग बताओ, इनका योग योग कितना हो जाएगा देखना जरा, यहां पर आ जाएगा 4, 2 और 1 कितना हो जाएगा भैया 25, तो ये हो गया 25, और 25 में 5 और ऐड करो तो 30 और 4 34 बना, 34 यूनिट का मान, 102 दे रखा है, तो कितना गुना गया 3 गुना साथ, 3 गुना कितना, किसी का भी कर दो, 30 पहली संख्या, सॉरी 3 गुना गया है ना, 3 45 दूसरी संख्या, 27 तीसरी संख्या, जो भी पूछा जाए वो आंसर दो। द्वितीय संख्या पूछी है 45, राइट आंसर, कोई भी नहीं काटेगा, और काट भी सका है। जरा बताना मेरे को क्या आंसर बनने है इसका। आपसे क्या पूछा है, 3 चौक 12 का, तो एक कैरी में जाएगा, 3 3 और 1 10, 3 गुना करना है, 3 3 9 बना, राइट, ठीक है। 3 पंजे 15 बन रहा है, ये भी ठीक है, 5 दूनी 10 बन रहा है, ये भी ठीक है। आपसे पूछा है द्वितीय संख्या क्या होगी साथियों, तो 15 45 होगी, 45 आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर क्या करना, 5 यहाँ पर हो जाएगा और 9 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, सी लिखने से रह गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा। तो बताओ, चलिए कमेंट करके बताओ क्या आंसर बना आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर बी पूछ, आपसे पूछ लेता प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या हो जाती है फर्स्ट संख्या, आपसे 27 में आंसर है ही नहीं, तो पहली पूछता तो बी आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बनाइए 34। चलिए साथ, क्वेश्चन नंबर अब आप 34 को बनाइए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइए अब आप। चलिए पढ़ लिया ना आपने, आइए इसको भी बना दे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 34, यही है ना। दो संख्या में से 3 और 2 का अनुपात, इनका लघुत्तम समावर्ती इतना, देखो भैया ए और बी का जो अनुपात दे रखा है 3 और 5 का है, ये लघुत्तम समावर्ती निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं इनका गुणनफल कर दूंगा, 3 पंजे कितना कर दूंगा 15 कर दूंगा, 3 गुणा में 5 बराबर कितना है 300 दे रखा है। तो भैया 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, मेरा आ गया 20। तो मैं इसको 60 निकाल दूंगा, ये संख्या 60 बनी, और ये भैया मेरी 20 पंजे 100, क्योंकि 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, मेरा बना 20। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपकी 60। 5 सेकंड का समय क्यों ले रहे, ठीक है। चलिए तो हमारा यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये रहा, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है,
इस क्वेश्चन की डिमांड क्वेश्चन ये आता ही आता है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे बोल क्या जोड़ेंगे भैया, वर्ग दे और ए बी सी दे दे तो उसमें तो और भी रिल जाते हैं। अब ये तो क्वेश्चन आसान है। इसके अंश तथा हर में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि 4/9 हो जाए, बोर्ड पर आ जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते, बस क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन नंबर है 35। स्क्वायर है यहाँ पर, इसमें कह रहा क्या जोड़े, हम मानेंगे एक्स जोड़ेंगे भैया हम तो। 4/9, अब ये होता है 16, तो सॉरी, हाँ 4 × 4 = 16, 9 × 81 और एक्स जोड़ रहे हैं। और आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा तो बेशक जानते हो कंडीशन, इन दोनों का डिफरेंट 5, एक्स से गुणा करूंगा तो 5x आ जाएगा। चलिए अब यहां पर क्या है 9 से, तो 16 × 144, तो 4 से देखो, 4 × 4 और 8 × 32, और 16 होते हैं 144। 5x बराबर 4 में से 4 जाएगा 0, 12 में से 4 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1। x का मान निकालो, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 क्या होते हैं 15 और 5 छंग होते हैं 30, तो जो हमारा x का मान आ गया साथियों 36। ठीक है, क्या आ गया है 36 आ गया, और 36 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर बन, देख लो 36 जो है हमारा वो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर है सी। अब बताओ समझ में आया है या नहीं आया। यहाँ पर बच्चों को डाउट है, भाई डायरेक्ट गुणा करोगे 9x और 5x, 4x में से 9 में से 5, सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो 5 ही बचेगा ना, वो हमने एडवांस सोच लिया है, बस आपको ये करना। चलिए तो अब आप बताओ कि क्लास के जितने भी मैंने क्वेश्चन आज आपको कराए हैं कितने बेहतरीन लगे, आसान थे, सब हलवा क्वेश्चन थे या नहीं थे, कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए ठीक है, और आज के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।